Hello everyone, I am here for grade 1st English Grammar chapter 26 A or N. A or N. A और N are article. इसको क्या बोलते हैं हम? Articles. What we call articles. A और N क्या है? और नहीं, हाँ, A N वो क्या है? Article है. Read the letters given below. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Okay, you know this alphabet very well, A to Z. But here words, some words visualize as pink. Okay, कई words है जैसे A E I O U, वो पिंक कलर में दिखाए गए हैं. क्यों? सीनियर केजी में जैसे हम पढ़े कि ए ई आई ओ यू क्या है? वॉवल्स. ओके, वेरी गुड. ए ई आई ओ यू आर वॉवल्स. नाउ रीड द लेटर्स इन रेड कलर. दीज लेटर्स आर कॉल्ड वॉवल्स. राइट देम इन द ब्लैंक्स. सो आई हैव रिटन ए ई आई ओ यू. You also have to write in your textbook. Understanding vowel sound. Say the following words loudly. An apple, an elephant, an ink, an orange, an umbrella. Now listen carefully everyone. The word in bold begin with A, E, I, O, U sound. We use an before such word. ये आगे का जो वर्ड है वो वॉवल है ऐसा नहीं, भले वो वॉवल हो पर उसका साउंड वॉवल आना चाहिए. ओके, यहाँ पे अम्ब्रेला है तो यू है पर अम्ब्रेला असाउंड है. पर मैंने यहाँ पे यूनिकॉर्न लिखा है यू, तो य साउंड किस में है? ए ई आई ओ यू उसमें है, य का साउंड नहीं है तो उसके आगे ए आएगा. ओके, मैंने बोला यूनिफॉर्म, हम यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, तो यूनिफॉर्म का साउंड य से शुरू होता है और य मीन्स वाई, वाई कॉन्सोनेंट है. तो भले आगे यू मतलब वॉवल है, यू हमने यहाँ वॉवल में लिखा है पर हमने यू एज ए वॉवल नहीं लिखा है. यू का साउंड ओ है उसको वॉवल में लिखा है. तो हमें इतना याद रखना है जब भी कोई वर्ड हम रीड करें तो वो वर्ड जब रीड करें तो उसका साउंड फर्स्ट लेटर का साउंड वॉवल से शुरू होता है. देन वी राइट एन. ओके, लेट्स वी स्टार्ट. नाउ से द वर्ड्स अगेन एंड पे अटेंशन टू द वॉवल साउंड इन ईच वर्ड. वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ वॉवल साउंड. वी यूज a before words that begin with consonant sounds. Read the words given below. An apple, an eagle, a pen, a book, an egg, an onion. So, हम कहाँ पे a और n यूज करते हैं, आर्टिकल्स कहाँ पे यूज करते हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स है. नेक्स्ट पेज. Look at the pictures and write A or N. A glass, one glass is there. ये भी याद रखना है कि आर्टिकल्स का यूज हम कब करते हैं? जब सिंगल चीज होती है, सिंगल चीज होती है. क्योंकि उस ये चैप्टर के साथ मैं दूसरा एक चैप्टर अभी आपके साथ कनेक्ट करने जा रही हूँ, इसीलिए याद रखना है कि A और N हम कहाँ पे यूज करते हैं? जब सिंगल चीज होती है, सब एक ही चीज होती है. ओके, जैसे कि अ पेंसिल, a pencil, an eraser. अभी 2 इरेजर आए हैं तो मैं an इरेजर नहीं बोल सकती क्योंकि ये 2 है, तो इरेजर्स. ओके, याद रखना जब सिंगल चीज हमारे पास होती है तो हम a और n यूज करते हैं. हियर वी आर यूजिंग a और n बिकॉज हियर सिंगल पिक्चर, अ ग्लास, अ हैट, अ कैट, a tree, a flower, and insect. Write N before words beginning with vowel sounds and A before words beginning with consonant sound. A lion, an insect, an axe, an eagle,
an umbrella, an apple, a giraffe, a nest, an ostrich, a sheep. Fill in the blanks with A or N to complete the sentence. Now यहाँ और यहाँ आपको डिफरेंस दिखता है. मैंने यहाँ कैपिटल लिखा A, यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखा, क्योंकि हमें ये ब्लैंक्स सिर्फ वर्ड ही थे. यहाँ पे सेंटेंस आता है. ओके, सेंटेंस आता है. सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है. तो अ बर्ड इज ऑन द ट्री, एक ही बर्ड है इसीलिए. एन एरोप्लेन फ्लाइज वेरी हाई. मम्मी हैज अ बिग बैग. एन एंड इज ऑन अ लीफ. These blanks you have to write down in your textbook. Next, fill in the blanks with A or N to know what Paru likes. Okay, Paru is a small girl. She is a Paru. She goes to a school near her house. She loves to take a piece of cake to school. Her mummy baked cookies and cakes. But today Paru wants an orange. Mummy goes to the market to buy it. It is a hot day. She takes an umbrella with her. These also you have to write down in your textbook. Circle the correct word. The queen wears a crown. I eat an apple. She has an umbrella. The tortoise lives in a shell. She sees an elephant. The child eats an ice cream. Okay, so these you have to write down in your textbook. और इसके साथ मैं दूसरा एक चैप्टर अभी कनेक्ट करने जा रही हूँ, वो है that those, this, these. ओके, तो इसके साथ ये चैप्टर में कनेक्ट करने जा रही हूँ, वो भी आप केयरफुली देखना. चैप्टर नंबर 22, दिस एंड दिस, दैट एंड दोज. हमने सीनियर में ये देखा था कि जैसे पेंसिल मेरे पास है तो मैं क्या बोलूंगी, दिस. पेंसिल मेरे पास ही है पर मोर देन वन पेंसिल है. ओके, जैसे मैंने आपको पहले इरेजर का दिया था, तो मैं ये दिस इज एन इरेजर, हमने आर्टिकल सीखा ना, दिस इज एन इरेजर, मेरे पास इरेजर है. ओके, यहाँ पे मेरे पास ही पड़ा है. बट नाउ टू इरेजर्स, तो दीज आर इरेजर्स. these are erasers. मैं ऐसा नहीं बोल सकती this is erasers. No, these are erasers. ओके, तो आज आगे जब हमने आर्टिकल सीखा तो एक है तो a और n this के साथ या that के साथ. बट मोर देन वन है तो हम these और those का यूज करेंगे. ये इरेजर मेरे से बहुत दूर है, ये दूर है तो मैं that बोलूंगी. ओके, that दूर है तो that, और मोर देन वन तो those. ओके, we use this and that for naming words. That means one. We use this and these for naming words which are near us. We use these or those for naming words that means more than one. We use that and those for naming words that are far from us. Look at this picture and read the sentences. This is an elephant. This is an elephant. This is a giraffe. These are books. More than one book है ना? These are pens. That is a bird. Those are boats. हमारे नजदीक कोई चीज है उसको दिस बोलते हैं. मोर देन वन चीज हमारे नजदीक है तो दीज. हमारे दूर कोई चीज है तो दैट, और मोर देन वन थिंग हमारे से दूर है तो दोज. दिस, दीज, दैट, दोज. Fill in the blanks with these or these. This is a boy. This is a girl.
This is a teddy bear. This is a bed. This is a table. वन चीज है तो हम आगे ए और इज भी आएगा. 6-1. These are chairs. more than one है, पीछे ऐसा आया. These are toys. These are roses. These are caps. These are books. These you have to write these. Listen. These you have to write in your textbook. Okay. Fill in the blanks with that or those. That is a bag. That is a packet. That is a book. That is a puppy. That is a fan. Those are birds. Those are ducks. Those are shoes. Those are flags. Those are boats. More than one चीज है तो हमने those लगाया. Tick write the correct word given in bracket. Nikki, please paint this picture. Those that aeroplane is up in the sky. Aeroplane, one aeroplane, that. These chairs are new. Chairs, these. You blow these balloon. One balloon to this. 5 number. That peacock on the roof of the house is beautiful. One peacock है तो that आएगा. Those clouds are grey in color. Those clouds है, more than one cloud. तो ये आपको टिक राइट करना है और ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है. Okay. Now here fill in the blanks with that or those. Those are hills. Here so many hills. So those are hills. That is a hut. That is an elephant. Those are birds. This you have to write down in your textbook. So here I am going to complete chapter number 26 and 22. Bye everyone.